नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। भारत विकास परिषद शाखा भवानी मंडी ने एक बड़ी पहल करते हुए कोरोना महामारी से लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा को 50 ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए। इसमें कमल सुरेखा, डॉक्टर ML आहूजा, प्रकाश चंद छाजेड़, धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, दामोदर शुक्ला सभी सदस्यों का सहयोग रहा। गोपीचंद मीणा ने इस पर भारत विकास परिषद का आभार जताया। परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की गंभीर अवस्था में मरीजों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। ऐसे में ऑक्सीमीटर से मरीजों को शरीर में ऑक्सीजन में गिरावट की जानकारी समय रहते मिल जाती है और वो आगे इसका उचित उपचार करवाने के लिए सचेत हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत विकास परिषद ने 50 ऑक्सीमीटर पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा को प्रदान किए और आगे भी परिषद इस तरह के कार्य करती रहेगी। आवर कस्बे में सोमवार को सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक किराना और सब्जी की दुकानें खुलने पर ग्रामीणों ने केले वाले के चारों तरफ खरीदारी करते हुए भीड़ लगा दी। पुलिस के आने पर ग्रामीण इधर उधर भाग जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद वापस भीड़ लग जाती है, जबकि पुलिस लगातार जुर्माना भी वसूल कर रही है, लेकिन ग्रामीण लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो कैसे कोरोना से मुक्त हो पाएंगे हम। डग कस्बे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए SDM जनक सिंह ने ग्राम पंचायत डग में सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, वार्ड पंच, आशा सहयोगिनी सहित कोरोना योद्धाओं की बैठक ली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जन जागृति लाने के लिए सहयोग और सतर्कता की बात कही। उन्होंने बताया कि कस्बे में इतने एक्टिव केस और मौतों का कारण कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की गलतियां भी रही है। आशा सहयोगिनी से जानकारी चाहिए तो बताया कि घरों में कोई बीमारी बताने को तैयार ही नहीं है, फिर ज्यादा होने पर अस्पताल में दौड़ते हैं। उन्हें सही समय पर इलाज मिल जाए तो यह समय नहीं देखना पड़ता। तब SDM ने बताया कि आशा सहयोगिनी को सर्वे में लोग सही नहीं बता पाने से संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के निर्देशानुसार जो सर्वे चल रहा है उसमें कुछ गाइडेंस देने के लिए जो वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बताने के लिए कि सर्वे किस ढंग से किया जाना है और कैसे करना है। अभी तक जो सर्वे हो रहा था उसमें लोग छुपा रहे थे, बता नहीं रहे थे। अभी लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया, उनको भी समझाया और कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया कि किस तरह से सर्वे करें जिससे कि आगे केसेस में कमी आए। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में चक्रवर्ती तूफान के चलते दोपहर में तेज गरज के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी में राहत मिली। सुबह से ही बादल छाए रहे, वर्षा से उमस में राहत मिली। स्वच्छ भारत क्रांति के नायक विष्णु भारतेश द्वारा चौमेला शहर में स्वच्छता के संदेश के साथ कोरोना गाइडलाइन के लिए अनाउंस किया गया। मुख्य चौराहों पर संदेश लिखा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, हाथों को धोते रहिए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए, अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका लगवाइए, 31 तारीख तक शादी समारोह या मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिए। हाथ जोड़कर चौमेला वासियों से निवेदन किया गया, आपका मिलना जरूरी नहीं, आपका होना जरूरी है। इसलिए 24 तारीख तक घर पर रहें, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें, अपने घर के आसपास सफाई रखें। देश कोरोना की जंग जीत रहा है और कोरोना हार रहा है। और अब खबर पनवाड़ से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर बनिया गांव में एक महिला की कोरोना से मौत होने पर घर वालों के सैंपल लिए गए। नर्सिंग ऑफिसर मुकेश नागर ने बताया कि सैंपल 18 लोगों के लिए गए। इस दौरान लैब सहायक गोविंद भार्गव, NM CP मॉल मौजूद रहे। खानपुर ब्लॉक में 18 से 44 साल के लोगों को राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में 200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। आज की बैठक व्यवस्था निःशुल्क भोजन सेवा समिति खानपुर द्वारा की गई। सोशल डिस्टेंस की पालना की गई। महिलाओं के लिए अलग से कुर्सी की व्यवस्था और पुरुषों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई। गर्मी में धूप से बचाव के लिए टेंट की व्यवस्था भी की गई। खानपुर हॉस्पिटल में मरीजों को भोजन उपलब्ध करवाने वाली निःशुल्क सेवा समिति की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान के निर्देशानुसार कोविड-19 कंट्रोल के लिए जिले में सर्वे का दूसरा चरण चल रहा है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जिले की
1288 आशाओं द्वारा घर घर जाकर बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, दस्त, बदन और सिरदर्द जैसी रोगियों की पहचान कर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच, परामर्श और इलाज के लिए रेफर किए जा रहे हैं। साथ ही आशाओं द्वारा आमजन को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के संदेश दिए जा रहे हैं। आशाओं द्वारा जिन रोगियों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें नज़दीकी CHC और PHC पर भिजवा कर सैंपलिंग कार्य करवाया जा रहा है। 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोविड-19 का टीका लगाया जाना है उन्हें भी नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण करवाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही 18 से 44 वर्ष के युवाओं को कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सेशन स्लॉट बुक कराने के लिए प्रेरित कर रही है। झालावाड़ छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर मनीष नागर ने बताया कि पिछले साल एक लंबे संघर्ष और 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद 19 अक्टूबर 2020 को सरकार से इंटर्न डॉक्टर्स का समझौता हुआ था, पर दुख की बात है आज 7 महीने बीतने के बावजूद उसे लागू नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने सोई हुई सरकार को फिर से अपने समझौते की बात याद दिलाने के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक से कॉलेज के मेन गेट तक कैंडल मार्च निकाला। पिछले कुछ समय से सरकार और प्रशासन से कई बार समझौतों को लागू करवाने की कोशिश की गई। लोग पिछले 1 महीने से काली पट्टी बांधकर भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। इसके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की मूलभूत मांगों को भी लंबे समय से सरकार नहीं सुन रही है। इसीलिए राजस्थान की सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मिलकर 17 मई 2021 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया है, ताकि मूलभूत मांगों पर सरकार तुरंत संज्ञान ले और कोई सकारात्मक कदम उठाए। यदि फिर भी सरकार नहीं जागती है तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का रुख करना पड़ेगा, जिसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार होगी। डग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई ने राज्य सरकार के आदेशानुसार कोरोना जन जागृति रथ को रवाना किया, ताकि जनता महामारी के वायरस से बच सके। इस मौके पर उप सरपंच सुरेश कुमावत, काका कनिष्ठ सहायक रामेश्वरी सोनी, प्रधानाचार्य पुखराजमल जैन, पंचायत सहायक मंगलेश शर्मा, अवध सहित वार्ड पंच मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा, ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें: भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन
नाना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बंजारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जारा रे